बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खुदावंद मुताल के लिए जिसने गुमराही के घटाटोप अंधेरों से बचने के लिए 14 सितारों की रोशनी अता फ़रमाई। मेरे मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्याम रमज़ान और मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा अस्करी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम प्याम रमज़ान जिसमें अकायद, अखलाकियात और फ़िक़ही अहकाम पर गुफ्तगू होती है, और आज हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक गुफ्तगू हैं जनाब आगा सैयद अली हैदर नकवी साहब। आगा साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्याम रमज़ान प्रोग्राम में अकायद, अखलाकियात और फ़िक़ही अहकाम पर गुफ्तगू होती है, और आज हमारे इस प्रोग्राम में अज़मत कुरान के हवाले से गुफ्तगू होगी, यानी कुरान मजीद की अज़मत क्या है। तो मेरा सबसे पहला जो सवाल है आपसे वो ये है कि अज़मत कुरान बयान करें और अज़मत कुरान के हवाले से गुफ्तगू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर वल मुईन अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। सबसे पहले तो मैं अलमारिफ़त टीम और बिलखुसूस आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बंदा नाचीज़ को यहाँ पे लब कुशाई करने का मौका दिया। देखें, रसूल खुदा ने शबान के आखिरी अयाम में यानी माह मुबारक रमज़ान की आमद से पहले एक तवील खुतबा इरशाद फरमाया। उसमें जनाब रसूल खुदा एक जुमला इरशाद फरमा रहे हैं कि मन तलाफ़ी है आयतन मिनल कुरान, कि जो शख्स माह मुबारक रमज़ान में कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत करे तो कान लहू मिस्लो अजर मन ख़तमल कुरान फ़ी गैर ही मिन शहूर, तो गोया उसे इतना अजर मिलेगा कि जितना आम महीनों में एक ख़त्म कुरान का सवाब। सुबहान अल्लाह। देखें, इस माह मुबारक रमज़ान में किस कदर जो है वो ताकीदन बयान किया जा रहा है कि आप कुरान की तिलावत फरमाएँ, क्योंकि इसी खुतबा शाबानिया में रसूल खुदा दो जगह पर कुरान की तिलावत का हुक्म दे रहे हैं। एक जगह पर फरमा रहे, शुरू में रसूल खुदा क्या कह रहे हैं कि मोमिनीन से फरमा रहे हैं कि आप तिलावत कुरान मजीद की तौफीक की दुआ मांगें। अल्लाहु अकबर। यानी कह रहे हैं कि आपको तौफीक मिलनी चाहिए, आप खुदा से तौफीक तलब करें कि खुदा आपको कुरान की तिलावत की तौफीक दे। और फिर ये आखिरी जगह पे आप रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि यानी इसका अजर बता रहे हैं कि जिसने एक आयत की तिलावत फरमाई तो उसे गोया ख़त्म कुरान का सवाब मिला। फिर जनाब रसूल खुदा इरशाद फरमा रहे हैं उसूल काफ़ी में, ये हदीस उनकी वारिद हुई है कि जनाब रसूल खुदा ने फरमाया कि मन करा अल कुरान इब्तिगा वजहिल्लाह व तफ़क्कुहा फ़िद्दीन कान लहू सवाब मिसल जमी मा उतियल मलाइकतु वल अंबिया वल मुरसलून। यानी जिस शख्स ने खुदा की खुशनुदी के लिए और दीन खुदा को समझने की खातिर कुरान की तिलावत फरमाई तो उसे अंबिया और मलाइका और मुरसलून जैसा सवाब अता किया। अल्लाहु अकबर। यानी इस कदर अज़मत है कुरान मजीद की तिलावत की। फिर और इसी के एक उसूल काफ़ी में रिवायत इमाम जाफ़र सादिक जो है वो इरशाद फरमा रहे हैं कि जो शख्स जो कुरान की तिलावत जिस घर में की जाए उस घर की खुसूसियात बयान फरमा रहे हैं कि उस घर में क्या होगा। तो फरमाया कि जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत होती है उस घर में चार चीज़ें आती हैं। सबसे पहले कि उस घर में मलाइका नाजिल होते रहमतें लेकर। फिर फरमाया कि उस घर में बरकतें नाजिल होती हैं। फिर फरमाया कि तीसरी चीज़ उस घर से शयातीन को भगा दिया जाता है, यानी शयातीन उस घर से दूर चले जाते हैं, यानी शर, यानी शयातीन से मुराद कि शर उस घर से दूर चला जाता। फिर ये बारीक बीनी का जुमला देखें कि इमाम फरमा रहे हैं कि वो घर के जिसमें कुरान की तिलावत होगी तो वो घर अहले आसमान के लिए इस तरह से रोशनी फराहम कर रहा होगा कि जैसे सितारे अहले ज़मीन के लिए रोशनी दे। सुबहान अल्लाह। यानी सुबहान अल्लाह। ये उमूमी तौर पे आप देखें तो सितारे या चाँद या सूरज जो ज़मीन पर रोशनी फराहम कर रहे हैं, लेकिन कुरान की तिलावत वाला घर अहले आसमान को जो है वो रोशनी फराहम कर रहा है। अल्लाहु अकबर। और इससे बढ़कर जो है वो मासूम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस जो है वो बिहारुल अनवार में है कि इमाम फरमा रहे हैं कि अपने घरों को कुरान की तिलावत से मुनव्वर फरमाओ। यानी क्या मतलब, इसके बाद इमाम ने उसकी तफसील किया कि यानी घरों को मुनव्वर करो, मतलब क्या कि आप अपने घरों को तिलावत के कुरान छोड़कर कब्र मत बनाओ। अल्लाहु अकबर। यानी इमाम कह रहे हैं कि अगर जिस घर में तिलावत कुरान नहीं की जा रही तो गोया वो एक घर कब्र की मानद है, और कब्र में क्या है, अंधेरा। अल्लाहु यानी उस घर में अंधेरा है, वो किसी जगह पे भी वो इमाम कह रहे हैं कि वो घर रोशनी के काबिल नहीं है। यानी जिस जगह पे खुदावंद मुताल की लारैब किताब का जिक्र नहीं है, उस घर में तिलावत नहीं है, तो गोया वो कब्र की मानद है।
फिर फरमाया यहूद व नसारा, उनके घर कब्र की मानंद थे। किस वजह से? क्योंकि वो यहूद और नसारा जो थे वो इबादत खुदावंदी अपने खुदा के लिए करते तो थे, जैसे खुदावंद वो भी खुदा को तो मानते, इबादत तो करते थे, लेकिन वो करते इबादत गाहों में थे, वो अपने घरों में इबादत नहीं करते थे। तो गया उनका घर एक कब्र की मानंद। अल्लाह अकबर। और मैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक जो है वो रिवायत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से नकल हुई है, तो वो सुनाना चाहूँगा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मन करा अल कुरान कानत लहू दावतुन मुजाबतुन इम्मा मुअज्जलतुन व इम्मा मुअज्जलतुन। यानी इमाम कुरान की तिलावत के लिए जो कुरान की तिलावत करता है उसके लिए खुशखबरी इमाम सुना रहे हैं कि इमाम कह रहे हैं कि जो बंदा कुरान की तिलावत करेगा उसके लिए सबसे पहली खुशखबरी ये है कि उसकी दुआ मुस्तजाब है, सुभान चाहे वो अभी हो या देर से हो। देर से हो। मासूम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मन करा अल कुरान फिल मुसहफ मुतअब बसरिही, यानी जो शख्स भी कुरान की तिलावत करे इस हालत में कि वो कुरान के अल्फाज में नज़र रखे हो, यानी कुरान के सफ़हात में देख रहा हो, तो उसकी बिनाई में इजाफा किया जाएगा। सुभान अल्लाह। यानी कुरान मजीद के सफ़ों को देखने से इंसान की जो नज़र है वो भी तेज़ होती है। जी बिल्कुल, देखें सुभान अल्लाह। यानी इस कदर अज़मत है कुरान मजीद की। अल्लाह अकबर। और इससे भी जो बड़ी फजीलत जो मैंने कुरान मजीद की पढ़ी वो यकीनन कमाल इमाम ने फरमाया कि मासूम फरमाते हैं कि मन कर अल कुरान फिल मुसहफ, जो तिलावत कुरान करेगा इस हालत में को वो सफ़ों में देख रहा होगा, तो तुखफ़्फ़ुल अज़ाब अनिल वालिदैन वलौ काना काफिरैन। यानी जो भी शख्स, कोई कैद नहीं है, तमाम अशख़ास से है कि जो भी शख्स कुरान की तिलावत करे इस हालत में कि वो कुरान के अल्फाज को देख रहा हो, तो अज़ाब में तखफ़ीफ़ दी जाएगी उसके वालिदैन से। अगर उसके वालिदैन अज़ाब में है तो उसके वालिदैन से अज़ाब हटाया जाएगा, अगरचे वो दोनों वालिदैन काफिर ही क्यों ना मरे हों। अल्लाह अकबर। यानी मुसलमानों की कैद नहीं है, इमाम फरमाने काफिर भी हो तो उससे अज़ाब हटा लिया जाएगा। इसके ज़िल में एक वाक़या है कि एक जो आदमी था, तो उसका वो आदमी जो है वो दुनिया से पर्दा कर गया, तो उसका एक बच्चा था छोटा, वो तोतली ज़ुबान बोलता था। तो उसकी जो वालिदा थी बच्चे की, उसने उस बच्चे को मदरसे में दाखिल करवा दिया। अब उस बच्चे ने मदरसे में पहुँचते पहले ही दिन में जो एक आयत तिलावत फरमाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत फरमाई अपनी तोतली ज़बान में, तो खुदावंद आलम को उसकी तोतली ज़बान इस कदर पसंद आई कि खुदावंद आलम ने उसके वालिद से अज़ाब को ख़त्म कर दिया। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आगा साहब, आपने बेहतरीन गुफ्तगू फरमाई अज़मत कुरान के हवाले से। तो मैं अगला सवाल आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि क्या कुरान मजीद के इतने फ़ज़ाइल हैं और कुरान मजीद को पढ़ना इतना सवाब है, यकीनन है बाकी अयाम में भी, लेकिन माह मुबारक रमज़ान में कुरान मजीद पढ़ने का ज़्यादा सवाब हो जाता है। आया क्या कुरान मजीद और माह मुबारक रमज़ान में कोई ख़ास गहरी निस्बत पाई जाती है? इसकी क्या वजह है जो इतने ज़्यादा फ़जीलत कुरान मजीद पढ़ने की, तिलावत करने की माह मुबारक रमज़ान में? जी बिल्कुल, देखें कुरान मजीद और माह मुबारक रमज़ान के दरमियान एक गहरी निस्बत है, और बाज़ जो उलमा हैं उनके नज़दीक तो वो कहते हैं जी कि माह मुबारक रमज़ान की अज़मत वो कहते हैं इस वजह से नहीं है कि उसमें रोज़ा वाजिब। अब रोज़े की फ़जीलत आप बेहतर समझते हैं कि रोज़ा क्या है। रोज़ा वो फ़जीलत का हामिल है कि यानी जिसमें इंसान के मुंह की बू खुदा कह रहा है कि मुझे मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंद है। अल्लाह अकबर। फिर भी खुदा, वो उलमा कह रहे हैं कि फिर भी इस रोज़े की इस फजीलत के बावजूद भी खुदावंद आलम ने माह मुबारक रमज़ान को इसकी वजह से फ़जीलत नहीं बख्शी, बल्कि किस वजह से फ़जीलत बख्शी है कि इसमें कुरान मजीद का नुज़ूल है। अल्लाह अकबर। यानी इस कदर अजीम नुज़ूल कुरान है कि जिसके मुतालिक खुदा खुद फरमा रहा है कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता। अल्लाह अकबर। यानी इतना वज़नी नुज़ूल है कुरान का। और फिर देखें यानी इसका मतलब ये समझ आया कि माह मुबारक रमज़ान जो है वो कुरान के लिए एक ज़र्फ़ की मानद है। सुभान अब ज़र्फ़ का मतलब ये है कि देखें जिस जगह पे कोई चीज़ समा जाए ना, जिस चीज़ के अंदर, वो उसके लिए ज़र्फ़ होगी। मसलन दूध आप किसी बर्तन में रखें तो वो बर्तन उस दूध के लिए ज़र्फ़ है। यानी गोया कि जो है वो माह मुबारक रमज़ान कुरान के लिए ज़र्फ़ है, यानी कुरान जो माह मुबारक रमज़ान के अंदर नाजिल हो रहा है। सुभान अल्लाह। तो इतनी फ़जीलत का हामिल है माह मुबारक रमज़ान के। आम महीनों में कुरान मजीद की तिलावत जो है वो
3 दिनों में कुरान ख़त्म करना। यानी पहले सबसे है कि जो मैं पढ़ रहा था मफातिल जनान में कि अल्लामा हिली जो हैं वो फरमा रहे थे, अल्लामा बाकिर मजलसी अलैहि रहमतुल्लाह फरमा रहे थे कि माह आम महीने जो हैं उनमें पूरे महीने में एक कुरान ख़त्म करना मुस्तहब है, और उससे बढ़कर फरमाया कि 3 दिनों में एक कुरान ख़त्म करना मुस्तहब है। लेकिन माह मुबारक रमज़ान में रोज़ाना एक कुरान ख़त्म करना मुस्तहब। सुभान अल्लाह। और इसके नीचे क्या बात है मासूमीन आइमा की, कि जिसके अल्लामा मजलिसी फरमा रहे हैं कि आइमा जो बाज़ आइमा कराम थे वो माह मुबारक रमज़ान में पूरे में 40 मरतबा कुरान ख़त्म फरमाते थे। अल्लाहु अकबर। सुभान और अल्लाह। उसके नीचे वो अल्लामा मजलिसी एक फरमान नकल फरमा रहे हैं कि जो बंदा कुरान की तिलावत माह मुबारक रमज़ान में कुरान ख़त्म करेगा तो उसकी रफ़ाकत जो है वो मासूमीन जैसी होगी। सुभान अल्लाह। जी माशाल्लाह आगा साहब, आप अभी फरमा रहे थे कि माह मुबारक के रमज़ान में आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम 40 मरतबा कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे और ख़त्म किया करते थे। जी तो इससे कम से कम हमें ये पैगाम मिलता है कि 40 मरतबा ना सही तो कम से कम 4 मरतबा तो हमें भी सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम पर अमल करते हुए कुरान मजीद ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल। खुदावंद मुताल आपको सलामती अता फरमाए। इलाही बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने अज़मत कुरान और फ़जीलत शुक्रिया। कुरान के हवाले से गुफ्तगू फरमाई। आगा जान, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम के आखिर में एक शरई सवाल होता है, तो मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि क्या माह मुबारक रमज़ान में रोज़े की हालत में दमे का मरीज़ इनहेलर इस्तेमाल कर सकता है? आया इससे रोज़ा बातिल तो नहीं होता? इसके बारे में मराज उज़ाम का क्या फ़तवा है, बयान फरमाइएगा। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा ख़ास मौरिद है कि जहाँ पर उलमाए किराम इस चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं कि अगर किसी बंदे को इन्हेलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो बिला किसी भी शुबे से इन्हेलर इस्तेमाल कर सकता है। और यही फतवा जो है वो आगा ख़ामिनाई का है, और इसी बात पर मुत्तफ़िक है आगा सिस्तानी का भी, यही उनकी तौज़ी में फ़तवा लिखा हुआ है। यानी वो भी कहते हैं कि इन्हेलर इस्तेमाल करने से रोज़ा बातिल बिल्कुल नहीं होता, आप बिला शुबा इन्हेलर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आगा जान, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। खुदा शुक्रिया। आपको सलामती अता फरमाए। मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये थे, जैसा कि आप जानते हैं कि अज़मत कुरान पर गुफ्तगू हुई, और ये थे हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू जनाब आगा सैयद अली हैदर नकवी साहब। खुदावंद मुताल इन्हें सलामत रखे, जिन्होंने अज़मत कुरान पर बेहतरीन गुफ्तगू फरमाई। इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम, अल्लाह निगहबान।